वेलकम टू कैरियर स्पार्क। आज के वीडियो में हम टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मिल्टन से आए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे कि किस प्रकार की आप तैयारी करें और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड नॉन एज द एज ऑफ मिल्टन एज। जो मिल्टन ने अपना वर्क किया था वह किस पीरियड में किया था? तो आंसर है सी 1625 और 1616 के बीच में। मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 में हुआ था और इनके फादर का नाम भी जॉन मिल्टन ही है। वह एक म्यूजिशियन थे और उसी का प्रभाव है कि मिल्टन एक बहुत बड़े कवि थे। हालांकि इनकी जो रचनाएं हैं कम है, लेकिन फिर भी जो भी है उनका बहुत ही ग्रैंड है, बहुत ही ग्रैंड स्टाइल में उन्होंने सभी कुछ लिखा है। चाहे उन्होंने कुछ ड्रामा लिखे हों, एपिक लिखे हों या उन्होंने सोनेट्स लिखे हों। पैराडाइज लॉस्ट वॉज रिटन बाय मिल्टन इन द फेज ऑफ हिज लाइफ। पैराडाइज लॉस्ट जो कि एपिक है, हिंदी में महाकाव्य कहते हैं इसको, यह उन्होंने कब लिखी थी? क्या इन्होंने अपनी लाइफ स्टूडेंट्स लाइफ में लिखी थी या मिडिल लाइफ में लिखी थी या लास्ट में या स्टार्टिंग में ही अपने करियर में? तो यह इन्होंने लास्ट में लिखी थी जब ये अंधे हो गए थे। उसके बाद इन्होंने अपनी बेटी की हेल्प के साथ इस एपिक को कंप्लीट किया था। यह जो एपिक है यह 12th बुक में है। नेक्स्ट द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोइट। उस समय 3 टाइप्स के पोइट थे, मेटाफिजिकल, कैवलियर और प्यूरिटन। मिल्टन्स पोइट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर्स इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। हु मेड दिस स्टेटमेंट? किसने कहा है कि मिल्टन के जो कैरेक्टर्स हैं एक आईने की तरह होते हैं जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं जो वह कहना चाहते हैं। मिल्टन अब जो अपनी रचनाओं में जो कुछ भी कहना चाहते हैं वह क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। यह पैटसन ने कहा है। इनका फुल नेम था मार्क पैटसन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्टल पोएम बाय मिल्टन? इनमें से कौन सी पोएम है पास्टल? तो पास्टल एक फॉर्म होती है एलेजी की, पास्टल एलेजी एंड पर्सनल एलेजी। ठीक है, तो पास्टल का मतलब होता है जो चरवाहा के ऊपर, चरवाहों की जो डेथ हो जाती है उनकी मृत्यु के बाद जो लिखी जाती हैं गाने, सॉन्ग, पोएम, उसको पास्टल एलेजी कहते हैं। तो इसमें लेसिडस है, ये फेमस एलेजी है मिल्टन की। इसको उन्होंने 1637 में लिखा था। सैमसन एगोनिस्ट बाय मिल्टन। सैमसन एगोनिस्ट क्या है? तो दिस इज अ प्ले। पैराडाइज लॉस्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू बुक्स। तो पैराडाइज लॉस्ट जो एपिक है इनका बहुत बड़ा, ये कितनी बुक में डिवाइडेड है? स्टार्टिंग में ये 10 बुक में था, उसके बाद इसमें उन्होंने 2 बुक्स और ऐड कर दी। उसके बाद टोटल जो बुक हो गई है अब 12 बुक हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट में हीरो कौन है? तो पैराडाइज लॉस्ट एक स्वर्ग और नरक की स्टोरी है जिसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से स्वर्ग में से निकाल दिया गया था और फिर उसको नरक में भेज दिया गया था। उसका जो हीरो है सैटर्न है। हालांकि सैटर्न इसमें एक रोल में है। फ्रॉम विच बुक हैज इट बीन टेकन टू बीक इज मिजरेबल डूइंग और सफरिंग? तो ये 2 लाइन्स हैं, ये कहाँ कही गई, किस में कही? द टेम्पेस्ट में कही गई, प्रील्यूड में कही गई, ये पैराडाइज रीगेंड में, पैराडाइज लॉस्ट में। तो द टेम्पेस्ट तो विलियम शेक्सपियर की है और यह है वर्ड्सवर्थ की। ये दोनों मिल्टन की हैं। यह जो लाइन कही गई है वो पैराडाइज लॉस्ट में कही गई है क्योंकि एपिक है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ मिल्टन? इसमें से मिल्टन का कौन सा वर्क है? तो करेक्ट आंसर डी, डॉक्ट्राइन क्रिश्चियंस। बैकन के द्वारा रचना है, जबकि यह कीट्स के द्वारा है और यह जो वर्क है वह एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया वर्क है। एंड द एसवर्ल्ट वाज इंटेंडिंग द सिटी इज अ सोनेट रिटन बाय। तो यह मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इज। तो यह सोनेट है, मैस्क्यू है, पास्ट एलेजी है, ओड है। तो करेक्ट आंसर है ओड। यह मिल्टन के द्वारा लिखा गया एक ओड है। One of the following poets was nicknamed the Lady of Christ by his fellow undergraduates. Spot the correct name of the poet. तो यह लेडी ऑफ क्राइस्ट किसको कहा जाता? तो इसको मिल्टन को कहा जाता है क्योंकि मिल्टन के जो बाल हैं, आप उनके गूगल पर पिक सर्च करेंगे तो उसमें जो उनके बाल हैं काफ़ी लंबे बाल रखते थे वो, और जिसकी वजह से उनको लेडी ऑफ क्राइस्ट नाम से बुलाया जाता था।
द फेमस लाइन्स व्हाट दो द फील्ड वी लॉस्ट ऑल इज नॉट बेस्ट इज स्पोकन बाय। तो ये सभी जो करेक्टर हैं एडम, सैटर्न, ईव, ये सब करेक्टर्स पैराडाइज लॉस्ट से लिए गए हैं। तो ये लाइन्स किसने कही हैं इनमें? तो सैटर्न के द्वारा ये लाइन्स कही गई हैं। वेयर वाज जॉन मिल्टन बॉर्न? तो जॉन मिल्टन का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म लंदन में हुआ था 9 दिसंबर 1608 में। Who said that in Paradise Lost book first Milton belongs to the Devil's Party without knowing? तो यह किसके द्वारा कहा गया कि अनजाने में ही मिल्टन ने डेविल पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। तो उनका जो फोकस किया है उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट में, सबसे अधिक फोकस उन्होंने सैटर्न पे किया। सैटर्न और सैटर्न का जो रोल है इस पैराडाइज लॉस्ट में वह एक विलन का है। तो यह विलियम ब्लेक के द्वारा कहा गया है। व्हेन वाज जॉन मिल्टन बॉर्न? जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 में लंदन में हुआ था। वाई वाट एज हैड मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड? किस एज पर मिल्टन पूरी तरह से अंधे हो गए थे? तो वो 44 ईयर्स की एज पर मिल्टन पूरी तरह से अंधे हो गए थे। अंधे होने के बाद भी इन्होंने अपना कार्य कंटिन्यू रखा था। इसमें इन्होंने अपनी लड़की और अपने फ्रेंडों की काफ़ी हेल्प ली थी आगे जो उन्होंने वर्क किए थे। इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट मी थॉट आई सॉ माई लेट एस्पोज्ड सेंट? तो ये किसकी मेमोरी में उन्होंने कहा है? तो यह उन्होंने कैथराइन वुडकॉक जो कि उनकी सेकंड वाइफ थी और बहुत जल्द ही इनकी भी डेथ हो गई थी। इनकी फर्स्ट वाइफ का नाम मैरी पॉवल था। मिल्टन ने अपनी लाइफ में 3 शादी की थी। कैथराइन वुडकॉक सेकंड वाइफ थी जो एक बेबी को जन्म देते समय इनकी डेथ हो गई थी। पैराडाइज लॉस्ट कॉम्प्राइज बुक? तो यह 12 बुक में है। नेक्स्ट है पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन? तो ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी। ब्लैंक वर्स का मतलब होता है इसमें किसी भी राइमिक्स का यूज नहीं किया जाता है जैसा कि सोनेट में किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी टेंशन नहीं होती है, ये अनराइम होती है। मिल्टन इज मोस्ट फेमस फॉर हिज? तो मिल्टन ग्रांड स्टाइल के लिए फेमस है। यह क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। मिल्टन बिगेन्स पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट विद? मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है एपिक है वह स्टार्टिंग वह किससे करते हैं? जो उन्होंने बुक स्टार्ट होती है क्या उसमें वह दुख के साथ स्टार्ट करते हैं या सोलोक्यू से स्टार्ट करते हैं या इन्वोकेशन से? तो इन्वोकेशन का मतलब होता है मंगलाचारण, मंगल गाने से करते हैं। तो करेक्ट आंसर भी बी है। इनकी जो बुक है पैराडाइज लॉस्ट मंगल गाने के साथ स्टार्ट होती है। व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड? तो करेक्ट आंसर है बी 1667। In which poem does the following statement appear? Solitude sometimes is best society? तो यह पैराडाइज लॉस्ट में कही गई लाइन्स हैं। यह जो लाइन्स हैं वह बुक नंबर 9 से ली गई बुक है पैराडाइज लॉस्ट जो कि फेमस एपिक है मिल्टन का। कॉमस बाय जॉन मिल्टन इज इन द फॉर्म ऑफ अ? जो कॉमस मिल्टन ने लिखी थी वह किस फॉर्म में? मैस्क्यू फॉर्म में है। और जो मिल्टन के द्वारा लिखी गई है इज अ ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट। इसको मैस्क्यू इज आल्सो नॉन एज ए मास्क, इसको मास्क भी कहा जाता है। और यह जो पब्लिश्ड हुई थी वह 1638 में पब्लिश्ड हुई थी। मिल्टन वाज अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी टू कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क। तो मिल्टन को कब अपॉइंट किया गया था, किस वर्क के टाइम पे? Correct answer is C. On the tenure of kings and magistrates. John Milton's magnificent ode on the morning of Christ's nativity was written when the poet's age was. यह जो उन्होंने ओड लिखा था वह कब लिखा था? तो 21 ईयर की एज में इन्होंने ये लिखा था और बहुत ही कम उम्र में इन्होंने स्टार्टिंग कर दी थी राइटिंग करना। नेक्स्ट है पैराडाइज लॉस्ट वॉज कम्प्लीटेड। तो करेक्ट आंसर इज सी 1665। बट ये जो पब्लिश्ड हुआ था वह 1667 में हुआ था। तो आपको उसका ध्यान रखना है कंप्लीट पूछ रहा है या पब्लिश्ड पूछ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, ठीक है। मिल्टन से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं इसलिए आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।